आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा कि क्यों आपको ध्रुव राठी को फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर आप ध्रुव राठी को फॉलो करते हैं या फिर किसी भी इंसान के वीडियोस देखते हैं या फिर उसके फैक्ट्स पे बिलीव करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसके फैक्ट्स जरूर वेरीफाई करें खुद की तरफ से, चाहे वो वीडियो मेरा ही क्यों ना हो। ध्रुव राठी ने रिसेंटली एक पोस्ट पब्लिश करी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि केरला फ्लड रिलीफ के लिए यूएई गवर्नमेंट ने 700 करोड़ रुपए डोनेट करने की बात की है, लेकिन ऐसा कुछ भी फैक्ट नहीं है कि यूएई गवर्नमेंट ने 700 करोड़ रुपए फ्लड रिलीफ के लिए डोनेट करने को कहा हो। एक तरफ वो लोगों को टॉलरेंट होने को कहते हैं और वहीं दूसरी तरफ वो लोगों को फिर अंधभक्त कहते हैं। वो बहुत सारी लॉजिकल, टेक्निकल और पॉलिटिकल एरर्स भी करते हैं और कुछ फेसबुक पेजेस जैसे FMF, AKTK ने उनकी गलतियों को एक्सपोज भी किया है और फिर ध्रुव राठी अपने फॉलोअर्स को इन्फॉर्म किए बिना उन गलतियों को एडिट करते हैं, जबकि एक्चुअली में होना यही चाहिए कि ध्रुव राठी भले अपनी पोस्ट को उसको एडिट करें और करेक्शन कर ले, लेकिन उनको अपने फॉलोअर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए कि लास्ट पोस्ट में उन्होंने अपने फॉलोअर्स को मिसगाइड किया था, भले वो बाय मिस्टेक ही क्यों ना हुआ हो। मैं और मेरे कुछ दोस्त ध्रुव राठी को फॉलो करते थे और हमने उनकी कुछ वीडियो में उनको मिसगाइडिंग करते हुए पाया और फिर हमने जब उनको इन चीजों के बारे में बताया तो उन्होंने ऐसे कुछ कमेंट्स, पर्टिकुलर कुछ कीवर्ड्स और ऐसे अकाउंट्स ही ब्लॉक कर दिए। उनका कहना होता है कि मोदी जी कभी भी किसी इशू को लेकर के कभी बात नहीं करते हैं और फिर जब मोदी जी कभी किसी इशू को लेकर बात करते हैं, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेकर के बात करते हैं और पुलिस से स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए बात करते हैं, तो तब वो उन्हें तानाशाह साबित करने में लग जाते हैं। उनके मोस्ट ऑफ एनालिसिस इनकम्प्लीट होते हैं और फेक होते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से जब से मोदी जी की सरकार आई है तो जम्मू और कश्मीर में टेरर इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, लेकिन उन्होंने ये कहीं पे भी नहीं कहा है कि बाकी के जो 28 स्टेट्स हैं उसके अंदर टेरर अटैक बिल्कुल ड्रॉप हो गए हैं, ऑलमोस्ट जीरो हो गए हैं। एज अ पॉलिटिकल एनालिसिस वन शुड नॉट मिस द पॉइंट। लास्ट ईयर ध्रुव राठी ने एक यूट्यूब चैनल FMF को एक्सपोज करने का ट्राई किया था, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि FMF ने एक काउंटर वीडियो बनाया और ध्रुव राठी को एक्सपोज कर दिया और उसके बाद से अभी तक ध्रुव राठी का FMF के लिए एक भी रिप्लाई में या किसी भी तरह का कोई भी वीडियो नहीं आया है। इवन तक कि ध्रुव राठी के फॉलोअर्स भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो FMF को जवाब जरूर दें, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा एक भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि उन्हें पता था कि वो जो भी बातें कर रहे थे वो पूरी मिसगाइड वाली थी और इनकम्प्लीट थी। मैं काफी टाइम से ध्रुव राठी के वीडियोस देखते आया हूँ और जहां तक कि उनकी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो वो शुरुआती दिनों से ही आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते आए हैं और अगर आप उनके किसी भी वीडियो को देखोगे तो कहीं पे भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई भी नेगेटिव पॉइंट आपको बोलते नजर नहीं आएंगे और उनके हिसाब से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आम आदमी पार्टी ही सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर एक भी गलती नहीं है और वो 100% पॉजिटिव है। ध्रुव राठी हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, जो कि अभी अरेस्ट हो चुके हैं, वो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट करते नजर आए, जबकि फिर वो कहते हैं कि वो पॉलिटिकल न्यूट्रल है, जबकि ऐसा है नहीं। 2015 में आम आदमी पार्टी के स्कैम्स आने लगे थे, जैसे कि आम आदमी पार्टी का सबसे पहला स्कैम आया था 2015 में, एडवर्टाइजर स्कैम, जिसमें कि एलिगेशंस लगाए गए थे कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, जिन्होंने 500 करोड़ आम आदमी पार्टी के कैंपेन और एडवर्टाइजिंग में लगाए हैं। और फिर ठीक ऐसे ही 2016 में आम आदमी पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर पे बस स्कैम का लगा था आरोप और फिर 2017 में तो हद ही हो गई जब इनके लॉ मिनिस्टर के ऊपर फर्जी डिग्री लेकर इलेक्शन जीतने का आरोप लगा था। और फिर 2018 के अंदर तो पूरी आम आदमी पार्टी के ऊपर स्कैम लगा था कि उन्होंने 1.5 लाख किलो राशन का स्कैम किया है और ऐसे ही ये पूरी लिस्ट पड़ी है, या आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी के कुछ फॉर्मल नेताओं ने भी अपने कुछ स्टेटमेंट में कहा है कि 68 सीट से इलेक्शन जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल जी के विचार पहले जैसे नहीं रहे। मतलब कि उनकी खुद की पार्टी के लोग आज ये कह रहे हैं कि ये पार्टी अब पहले जैसी नहीं रही है। औरतों और अन्ना हजारे, जिनको अरविंद केजरीवाल अपना गुरु मानते हैं, जब उनसे पूछा गया अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बारे में तो उन्होंने भी यही कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। वेलकम मिस्टर अन्ना हजारे। अन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक टीवी पर। धन्यवाद। अन्ना जी, जिस आदमी ने करप्शन के खिलाफ आपके साथ आंदोलन किया, वे दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं। शराब घोटाले को लेकर के उनके ऊपर जांच बैठती है, शराब के लिए नीतियां बनाते हैं इनफैक्ट, और घोटाला होता है और उसी घोटाले के चक्कर में अब वो जेल में है। जैसे करने वैसे भरने, जो आदमी जैसा करेगा वैसा भरेगा।
लेकिन आप ध्रुव राठी की किसी भी वीडियो को देखेंगे तो कहीं पे भी आपको ऐसे पॉइंट्स नहीं बताएंगे जिसके अंदर आम आदमी पार्टी के नेगेटिव पॉइंट हो या स्पेशली उसके अंदर अरविंद केजरीवाल के नेगेटिव पॉइंट्स हो, या तो शायद उनको ऐसा डेटा गूगल पे उनको नहीं मिलता है। और वो हमेशा से कहते आए हैं कि इंटरनेट पे जो भी चीज अवेलेबल है उस पर किसी पे भी भरोसा मत कीजिए, उसको हमेशा से क्रॉस चेक कीजिए, जो कि उनका कहना एक तरफ से सही भी है। लेकिन जब लोग उनकी किसी वीडियो और फैक्ट्स को क्रॉस चेक करते हैं और उनकी गलतियां निकालते हैं तो तब वो उन लोगों को ब्लॉक कर देते हैं, जबकि उनके फॉलोअर्स और व्यूवर्स जो हैं वो वही कर रहे हैं एग्जैक्टली जो उन्होंने उनसे करने को कहा है। और इंटरनेट पे आप अगर सर्च करेंगे तो आपको ऐसे बहुत से वीडियोस और आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां पे ध्रुव राठी ने उन लोगों को ब्लॉक कर दिया है जिन्होंने उनकी गलती निकाली है। वो हमेशा आपको ये बताएंगे कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर कितनी स्कूल्स बनाई है, लेकिन वो आपसे कहीं पे भी दिल्ली के कोर इशू के बारे में बात नहीं करेंगे, जैसे कि पॉल्यूशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक्सीडेंट, रेप्स इन दिल्ली, क्लीननेस और करप्शन। आप उनको कभी भी किसी भी वीडियो में आम आदमी पार्टी के खिलाफ गलत बोलते हुए नजर नहीं आएंगे, जबकि फैक्ट ये है कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर कोई नेगेटिव पॉइंट ना हो, या कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो करप्शन फ्री हो। लेकिन उनके हिसाब से जो आम आदमी पार्टी है वो 100% पॉजिटिव और सही है और उसमें एक भी करप्शन वाला नेता नहीं है। ध्रुव राठी डेटा को काफी अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करते हैं और एक कोई भी सिंपल सा क्राइम बहुत बड़ा क्राइम है उनके लिए, अगर वो क्राइम या वो चीज नरेंद्र मोदी या उसकी सरकार के द्वारा हुई हो, और फिर अगर कितना भी बड़ा क्राइम या कोई भी मुद्दा हो, अगर वो आम आदमी पार्टी के हिसाब से हुआ है तो वो उनके लिए बात करने का टॉपिक तक नहीं रहता। कोई भी ध्रुव राठी बन सकता है अगर कहीं पे अच्छे 100 लोग हैं और आप उन लोगों के बीच में रह के ग्रो करना चाहते हैं, then you have to work hard। लेकिन अगर आप उनके अगेंस्ट जाते हैं then no one can stop you as being as famous, जो आजकल हो रहा है और जो ट्रेंड बन गया आजकल इंडिया में। He love to blame, he admit even odd is good, जो आम आदमी पार्टी ने किया हो। लेकिन उनकी नजर में मोदी सरकार बिल्कुल गलत है, चाहे वो स्वच्छ अभियान ही क्यों ना चलाती हो। वो आपको ग्राफ्स दिखाते हैं और डेटा शो करते हैं और वो अच्छे से डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। इवन तक कि अगर आप उनके वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे तो आप इस कदर मैनिपुलेट हो जाएंगे, इस कदर आपको अपने आप से नफरत हो जाएगी कि आप इंडिया में रह ही क्यों रहे हैं। इट वुड बी लव टू बी इन पाकिस्तान, वन नेशन वन वॉइस एल्स डाई। अगर आप उनके वीडियो देखेंगे तो आपको इस कदर से भरोसा दिला देंगे कि इंडिया के अंदर 2014 के बाद से कुछ भी नहीं हुआ है। उनका कहना है कि टीवी पे बीजेपी सरकार बिगेस्ट एडवर्टाइजर है, जबकि टॉप एडवर्टाइजर HUL ब्रांड है। और अगर आप टॉप 10 एडवर्टाइजर्स की गिनती करते हैं तो बीजेपी उसके अंदर टॉप 10 के अंदर भी एग्जिस्ट नहीं करती है। उनका कहना है कि बीजेपी एक बहुत ही रिच पार्टी है। उनका कहना है कि बीजेपी के पास कम से कम 1500 करोड़ का फंड है। आई एग्री, ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं बताया, उन्होंने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि कांग्रेस इज द सेकंड हाईएस्ट रिचेस्ट पार्टी इन इंडिया विथ 1000 करोड़ प्लस फंड। उन्होंने एक बार क्लेम किया था कि पीएम नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही कॉस्टली पेन यूज करते हैं, जबकि उनके फेवरेट नेता अरविंद केजरीवाल एक सिंपल पेन यूज करते हैं। लेकिन फिर से उन्होंने अपने फॉलोअर्स, अपने व्यूअर्स को मैनिपुलेट किया, क्योंकि उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी जो कॉस्टली पेन यूज करते हैं वो उन्होंने खरीदा नहीं है, उन्होंने भारत सरकार के पैसे से वो पेन नहीं लिया है, क्योंकि वो पेन उनको यूएई के प्रिंस ने गिफ्ट किया था। उनका कहना था कि सरदार पटेल जी का जो स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो अट्रैक्टिव नहीं है और वो कभी भी एक अट्रैक्शन टूरिस्ट पॉइंट नहीं बन पाएगा, और उसको बनाने में जो खर्चा है उसको रिकवर करने में उसको कम से कम 125 साल लग जाएंगे, जबकि उसके एक एक्चुअल डेटा के हिसाब से वो ऑलरेडी बहुत सारा फंड रिकवर कर चुका है और वो कम से कम 30 करोड़ का फंड रिकवर करता है अपने 30 दिन के अंदर। उन्होंने केरला फ्लड के टाइम पे कहा था कि बीजेपी सरकार ने कोई भी मदद नहीं करी है केरला की, लेकिन जब मदद भेजी गई उसके बाद उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला कि बीजेपी के द्वारा या उनकी सरकार के थ्रू केरला फ्लड के अंदर मदद की गई है, क्योंकि वो हमेशा से सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स पे ही बात करते हैं। उनका गोल कंट्री का प्रोग्रेस दिखाने का कहीं पर भी नहीं रहता जब बात आती है 2014 के बाद की, जब से बीजेपी सेंट्रल में रूलिंग पार्टी है, और उनका मेन गोल होता है कि किसी भी तरह से बीजेपी को क्रिटिसाइज करना है। यू शुड नॉट सपोर्ट ध्रुव राठी बिकॉज कि वो हमेशा हाफ इंफॉर्मेशन पास करते हैं इफ इट कम्स टू द पॉलिटिक्स। जैसा कि उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा, न्यूली इनॉग्रेटेड काउ एम्बुलेंस इन महाराष्ट्र, न्यूली इनॉग्रेटेड हॉकी टर्फ इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल। उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट जो कि अरविंद केजरीवाल की है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो कि बीजेपी रूलिंग पार्टी है, उन दोनों को कंपेयर किया है। और हमेशा की तरह उन्होंने वापस से हाफ इंफॉर्मेशन पास की, क्योंकि उन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि जो एम्बुलेंस है वो एक बिजनेसमैन के थ्रू डोनेट की गई थी। उन्होंने एक वीडियो बनाया था आयुष्मान भारत स्कीम के ऊपर और क्लेम दैट 55 मिलियन पीपल वेंट इन द पॉवर्टी इन 2017 इन मोदी गवर्नमेंट, जबकि सच ये है कि 55 मिलियन पीपल वेंट इनटू पॉवर्टी इन 2011 एंड 2012 इन द टाइम ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट।
वो हमेशा अपने प्रोपेगेंडा को प्रमोट करते हैं, जो कि उन्हें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, स्पेशली आम आदमी पार्टी को क्रिटिसाइज करना अलाउ नहीं करते हैं। पहले वो आम आदमी पार्टी के एक आईटी डिपार्टमेंट के एक ग्रुप के अंदर एडमिन भी थे, जब उन्होंने एक विक्ट्री सॉन्ग बनाया था आम आदमी पार्टी के लिए 2015 के इलेक्शन में। और इस देश के नागरिक होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि ध्रुव राठी या फिर कोई भी इंसान, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, जब वो आपसे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, कोई फैक्ट शेयर करता है, तो उसको आप अपनी तरफ से क्रॉस वेरीफाई जरूर करें। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ध्रुव राठी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी को ही क्रिटिसाइज करना पसंद करते हैं, और कोई भी इंसान जो किसी भी तरीके से अगर बीजेपी से जुड़ा हुआ है या फिर वो बीजेपी से सपोर्ट में है, तो वो उसको क्रिटिसाइज करना कभी भी नहीं भूलते हैं। रिसेंटली उन्होंने एक क्लेम किया था कि ताजिंदर बग्गा ऑफ बीजेपी वो एक ऑनलाइन स्टोर रन कर रहे हैं और लोगों के साथ चीटिंग कर रहे हैं, उसमें लोगों को फेक आइटम सेल करके। और उन्होंने ऐसा एक ट्वीट भी किया है कि ताजिंदर बग्गा की वेबसाइट की सेल्स की कॉपी जो है, डिटेल्स, वो किसी दूसरी वेबसाइट से कॉपी करके पोस्ट की गई है। शायद ये ट्वीट करते वक्त थोड़ा जल्दी में थे और उनको फैक्ट्स को वेरीफाई करने का टाइम नहीं मिला। अब इस ग्राफ को तो आप ध्यान से देखिए, ये वो है जो ताजिंदर बग्गा की वेबसाइट ने पोस्ट किया था अपने सेल्स पार्ट में, और ये वो है जिसको ध्रुव राठी ने कहा है कि ताजिंदर बग्गा ने कॉपी किया है। अगर आप दोनों ग्राफ को ध्यान से देखते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि दोनों ग्राफ के अंदर वेडनेसडे का जो सेल्स है उसमें काफी डिफरेंस है, और दोनों का स्ट्रक्चर भी काफी डिफरेंट है। बस सिर्फ इतना कि दोनों ग्राफ दिखने में कुछ हद तक एक जैसे दिखते हैं, तो ध्रुव राठी ने सोचा कि इस अपॉर्चुनिटी का यूज किया जाना चाहिए और कुछ फेक कंपैरिजन पोस्ट किए जाने चाहिए। तो आपसे बस वापस से यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप किसी भी वीडियो को देखते हैं, कोई भी फैक्ट्स को देखते हैं, तो उसको अपनी तरफ से उसको वेरीफाई जरूर करें, क्रॉस चेक जरूर करें। ऐसा नहीं कि किसी ने अगर कोई फैक्ट या कोई चीज बताई है तो 100% सही है या सच है। मोस्ट प्रोबेबली वो कांग्रेस या बीजेपी के अंदर बिलीव नहीं करते हैं, स्पेशली वो बीजेपी में तो बिलीव करते ही नहीं है, और उनके हिसाब से मोस्ट ट्रस्टेड और ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी है। जैसे कि अगर आप उनका वीडियो देखेंगे इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन वॉर का, तो उनका पूरा झुकाव आप पैलेस्टाइन की तरफ महसूस करेंगे। लेकिन अगर हम फैक्ट्स पे नजर डालते हैं तो वॉर के अंदर सिर्फ पैलेस्टाइन्स के सिटीजन्स की डेथ नहीं हुई, साथ में इजराइल्स की भी बहुत सारे जो बेकसूर लोग हैं उनकी डेथ हुई है। लेकिन उनके हिसाब से अगर आप वीडियो में देखेंगे तो पैलेस्टाइन के ही सिर्फ इनोसेंट सिटीजन्स की डेथ हुई है। उनके हिसाब से इजराइल में कोई इनोसेंट सिटीजन रहता ही नहीं है, और पूरे वीडियो में वो कहीं पे भी पैलेस्टाइन के नेगेटिव पॉइंट्स की आपसे बात नहीं करेंगे। वो हमेशा बीजेपी, हिंदुत्व, आरएसएस, हिंदूज, इनके बारे में बातें करते आपको नजर आएंगे, और सिर्फ इन्हीं की गलतियां निकालने में वो बिजी रहते हैं। जबकि और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो उनके बारे में कभी भी कोई भी बात नहीं करेंगे अपने वीडियो में। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कहीं पे भी कि आपको बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर आप बात कर रहे हैं तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स का आपको लोगों को बताना चाहिए। जबकि ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव पॉइंट ना हो या फिर जो करप्ट फ्री हो, चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो। लेकिन वो कभी भी आपको ऐसा वीडियो नहीं बनाएंगे जिसमें वो आम आदमी पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हो। इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए कि वो सचिन तेंदुलकर को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, वो सचिन तेंदुलकर के नेगेटिव पॉइंट्स आपको बताना चाहते हैं, तो वो इस तरह से आपको वीडियो बनाएंगे कि सचिन तेंदुलकर ने भले ही 100 मैच खेले हो और उसके अंदर उन्होंने 98 मैचेस के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन 2 मैच के अंदर अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, तो वो जब वीडियो बनाएंगे और अपने व्यूवर्स को वो उन चीजों के बारे में बताएंगे, तो वो सिर्फ उनके नेगेटिव पॉइंट बताएंगे कि वो 2 मैच में किस तरह से बेकार खेले, और वो बिल्कुल भी बेकार, बहुत ही घटिया खिलाड़ी है। और सेम चीज वो पॉलिटिकल पार्टीज में भी करते हैं। यू डोंट हैव टू बी भक्त टू नॉट सपोर्ट ध्रुव राठी। एनी पर्सन विद वर्किंग ब्रेन वुड अनफॉलो हिम, क्योंकि वो मिसगाइड करते हैं, हाफ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और फैक्ट्स को मैनिपुलेट करके अपने व्यूअर्स को बताते हैं। ध्रुव राठी क्लेम करते हैं कि वो पॉलिटिकल न्यूट्रल है, लेकिन वो कभी भी आपको मोदी गवर्नमेंट के 2014 के बाद जो अचीवमेंट हुए हैं उनके बारे में कभी भी नहीं बताएंगे। वो जब भी बात करेंगे 2014 के बाद बीजेपी सरकार की, तो उनके नेगेटिव पॉइंट्स बताएंगे, उन्होंने क्या खराब किया है, क्या उनसे गलतियां हुई है वही बताएंगे। उन्होंने क्या अचीवमेंट किया है, उन्होंने क्या अच्छा किया है, वो कभी भी वो आपको इन चीजों के बारे में नहीं बताएंगे। और अब भी अगर कुछ लोग कहते हैं कि वो पॉलिटिकल न्यूट्रल है और वो किसी भी पर्टिकुलर एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, स्पेशली अगर वो बात आती है आम आदमी पार्टी की, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इंटरनेट पे आज की तारीख में बहुत सारा वेरीफाइड डेटा अवेलेबल है, जिस पर एक अच्छा वीडियो बना सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरह से लीकर स्कैम की शुरुआत हुई है और उसके अंदर कौन कौन कनेक्टेड है, और क्यों ईडी ने केजरीवाल को अरेस्ट किया है, और यहाँ तक कि वो ये भी बता सकते हैं कि क्यों अगर वो बेकसूर थे तो 9 समन भेजने के बाद भी केजरीवाल ईडी के सामने पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। लेकिन फिर भी वो ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बनाएंगे जहां पर उनको आम आदमी के बारे में कुछ भी गलत बोलना पड़े। इफ यू डोंट वांट टू सी मैनिपुलेटेड फैक्ट, डोंट वॉच हिम।